देयर आर सो मेनी ब्लेसिंग्स, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी ने दी है। ये एक छोटी सी कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे माइंड में हमेशा रहती हैं। कभी भी whenever I'm thinking about how Guruji have blessed us, so ये चीज हमारे मतलब मेरे साथ हमेशा रहती है। But there are so many things at a subtle level, at a very small level as well, which even we don't know। उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। Now सबसे पहले मैं शेयर करूंगा हाउ आई गॉट ब्लेस्ड, और कैसे गुरुजी ने अपने पास मुझे बुलाया। पहले मैं I was like I was living in Australia for 7-8 years, and I was a very Gnostic person, so I never used to believe in this. I was an atheist. मुझे विश्वास नहीं होता था जब मॉम डैड और कोई और मुझे ये बोलता था कि about pandits and all these things. So I was used to deny them, so I'm not going to talk about it. हमेशा ऐसा ही रहा मेरे साथ। तो जब एक बार डैड ने मेरे साथ शेयर किया when I was coming back to India, like around 6 months before I was coming back to India, he shared कि मैं ऐसे ऐसे जाता हूँ किसी के पास, वो गुरुजी हैं, उनके मंदिर जाता हूँ, and they bless and do all kind of treatments on people, and they get healed as well. तो अच्छा, उन्होंने मेरे साइंस के तरीके से बताया तो मुझे अच्छा लगा। बट व्हेन आई केम टू इंडिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मंदिर है, एंड दिस इज द थिंग, एंड वहां जाके मैंने कहा फिर वही वाली बात आ गई। सो आई वाज नॉट वेरी काइंड ऑफ अ बिलीवर दैट टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू इयर्स अगो। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन हमारे ऑस्ट्रेलिया से मेरे फादर के फ्रेंड हैं, वो आए और उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, एंड हाउ ही गॉट ब्लेस्ड, मतलब कैसे उनकी तबीयत ठीक हुई एक बार, एंड ही स्टार्टेड बिलीविंग, एंड उन्होंने बहुत सारे अपने सत्संग, पर्सनल सत्संग शेयर किए जब हम बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे। तो हमने दर्शन कर चुके थे, वापस आ रहे थे। आई वाज नॉट येट वेल कनेक्टेड विद गुरुजी, बट धीरे धीरे अब मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। सो ही सेड यूट्यूब पे ना बहुत सारे सत्संग है, आप ना सुनना। सो मी एंड माई वाइफ वी स्टार्टेड लिसनिंग टू ऑल द सत्संग। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लग गया कि like one person can lie, second person can lie, third person can lie, but not everybody can lie. All these people who are talking about miracle, they are not, they don't sound that, कि इनके साथ भी हुआ है। By the way, मेरे साथ कभी इतनी सारी blessings और इतने magical moments हुए नहीं थे कभी लाइफ में कि मैं believe करता किसी चीज पे। तो okay, I started believing that, and while I was listening to satsang every day, एक दिन मुझे कोई एक अपॉर्चुनिटी आई, एंड आई थॉट कि ओके वेल ट्राई दिस अपॉर्चुनिटी। तो मेरा केटरिंग का काम था, सो आई वांटेड टू गो टू आईटी पार्क इन नोएडा, एंड वांटेड टू टेक अ गुड चांस टू सिक्योर वन बिजनेस पार्टनरशिप ओवर देयर, कैंटीन पार्टनरशिप और समथिंग लाइक दैट। सो वहां पर गया और आई टुक अ फोटो फॉर सम इन द कैंपस, एंड आई डिडंट न्यू कि इट वाज to take a photo is kind of a criminal offense as well, and क्या is punishable अगर आप ऐसे किसी आईटी पार्क में या कहीं पर ऐसे फोटो ले लेते हैं, बिकॉज ऑफ डाटा फर्जिंग एंड आई डोंट नो। तो वहाँ सिक्योरिटी में मुझे पकड़ लिया और पुलिस बुला ली, एंड दे वर स्टार्टेड आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चंस फ्रॉम मी, व्हिच आई सेड लुक आई एम अ रेगुलर गाय, और मैं तो यहाँ से बिजनेस के काम पर्पस से आया था। आई वांटेड टू शेयर माय कार्ड एंड ऑल माय इंफॉर्मेशन, हाउ आई कैन help you guys in delivering a good catering to your clients. तो वो कहते कि नहीं, tell me about your background and this and that. So police came in. That was the first time that was the first time when I said, okay गुरुजी अगर आप, पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया, तो वो ठीक है गुरुजी अगर आप हैं तो आज मेरी मदद कीजिए। A person who doesn't believe in miracles saying that, ठीक है आप मेरी बिलीव कीजिए। और आई न्यू द मंत्र दैट टाइम, एंड आई रिसाइटेड द मंत्र इन माय हार्ट फॉर फ्यू टाइम्स। Immediately when the police guy when the inspector came in and asked me few questions, I told him कि this is my purpose. उन्होंने कहा अरे ये आईटी पार्क वाले ऐसे ही स्टूपिड लोग हैं, हम मेरे को ना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, बुला लेते हैं छोटी छोटी चीजों पे, एंड नथिंग इज रॉन्ग, यू गो, आई टेक केयर ऑफ देम। और उसने फटाफट मुझे डिस्चार्ज कर दिया। देयर वाज नो केस फाइल्ड अगेंस्ट मी, एंड आई वाज सो थैंकफुल कि मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी ये क्या मैं मंडे को सुबह सुबह उठ के मैं इतना टाइम वेस्ट किया, इससे अच्छा तो हर मंडे आपके पास आ जाऊं, क्या दूसरे बिजनेस लेने जाऊंगा, जगह जगह भटकूंगा सेल्समैन की तरह। आई विल कम टू यू एवरी मंडे मॉर्निंग, मेरे को अपने पास बुला लो। नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग मी एंड माय डैड वेंट देयर, और
जी, तब से मैं हर मंडे गुरु जी की कृपा से हमेशा जाता हूँ। ये था मेरा जुड़ने का। अब जब जुड़ गए और थोड़ी सी सेवा भी मिल गई थी वहां पर, उसी दिन मैंने सेवा भी किसी से बोली तो मुझे सेवा ग्रांट हो गई। सो आई वाज वेरी लकी कि मुझे गुरु जी के चरणों में सेवा मिल गई। तो उनके जोड़े घर में मैं सेवा करता हूँ। तो अब एक मैं ऐसा सत्संग शेयर करूंगा जो हमारे लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए एक दिल दहला देने वाला सत्संग है। नाउ आवर हाउस इज अ काइंड ऑफ एन ओल्ड हाउस एज वेल. It is a big and old house where our whole family lives in. We live in a joint family. So an accident happened 6 o'clock in the morning where my dad was sleeping. उनके just next to his bed एक बड़ा सा rock from the roof fell. Like जो roof थी वो थोड़ी सी टूट के पंखे से लग के उनके पैर के खाने में, by the grace of Guruji वो बच गए. So अब we were to do the शुक्राना. We thought that we have to do a satsang and गुरुजी को बुला के उनसे प्यार से उनको शुक्राना करने की इच्छा है and we should do that. तो हम we proceeded for a satsang and उस सत्संग के बाद मेरे डैड का एक हेमकुंड साहिब का ट्रिप था जिसमें again an accident happened with my dad where he got saved और वहां से लकीली वो सब जिंदा वापस आ गए. तो इतनी कृपा हुई है इतने फैमिली मेंबर्स पे, हमारे सारे फैमिली मेंबर्स पे. मेरी वाइफ को थायराइड था पिछले 3-4 सालों से और शी वाज टेकिंग मेडिसिन. शी गॉट क्योर्ड. She haven't done even anything. She just started listening to shabads and miraculously वो मेडिसिन खाना भूल जाती थी. करते 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 6-7 महीने हो गए and when we tested थायराइड की रिजल्ट ही पॉजिटिव आई. Imagine a person eating medicines for like 3 to 4 years and suddenly एक बीमारी चली जाती है, खत्म ही हो जाती है. और she said that I always forget to take medicine. 3-4 मतलब साल से हर रोज थायराइड की मेडिसिन ले रही है और एकदम से भूल जाती है और ठीक हो जाती है. गुरुजी की कृपा. ऐसे ही मेरे भाई को एलोपेशिया हो गया एकदम. एलोपेशिया इज बेसिकली इट्स नॉट अ वेरी सीरियस डिजीज बट जैसे जवान लड़कों के कभी कभार एक पैच बन जाता है बालों में और उनके बाल उड़ जाते हैं. तो उनका मेरे छोटे भाई का लेफ्ट साइड पे थोड़े से बाल उड़ गए एंड इट लुक वेरी आई मीन इट डजंट लुक नाइस. एक जवान लड़के के बाल चले जाना उसकी शादी से पहले इतना अच्छा नहीं लगता. सो वी वर ऑल वरीड. 1-1.5 महीना हो गया. ही ट्राइड एवरी मेडिसिन एंड दिस एंड दैट. और एक दिन मैं सेवा कर रहा था वहां पर. वन ऑफ आवर सेवादास केम इन एंड दे गेव मी अ कोम्ब. छोटी सी एक कंघी थी मिट्टी में लदी हुई, लाइक बिकॉज बाहर सेवा करते हैं तो चीजें ऑफ कोर्स नीचे गिर जाएं तो मिट्टी लग जाती है. अब गुरुजी के चरणों की, वहां की गुरुजी के मंदिर के आसपास की मिट्टी भी इतनी ब्लेस्ड है कि आई टेल यू व्हाट हैपेंड. सो मंडे को क्या हुआ कि मुझे वो बड़े हंस के उन्होंने कंघी दी. वो कहते कि ले जा, पंजाबी में एकदम ले जा, मेरी शक्ल देख के और पंजाबी में हंस के मेरी तरफ बड़ी वियर्ड सी स्माइल देके कहते ले जा. मैंने कहा मैं की करना कंघी दा. ते कहते कि नहीं नहीं ले जा तू रख ले. मैंने कहा अंकल आपको क्या हो गया है, ये क्या गंदी सी कंघी दे रहे हो. नहीं नहीं ले जा तू ले जा. चलो मैंने मना नहीं किया एंड वी गॉट बिजी इन सेवा अगेन. सो आई टुक द कॉम एंड कीप इट इन माई स्कूटी. मैंने स्कूटी में रख ली. चलो कोई नहीं. अब व्हाट हैपेंड इज आई केम होम, आई वेंट टू वर्क एंड डिड ऑल दी all my daily course and I forgot about that कंघी. Now अगले दिन क्या होता है, Tuesday I came home from a friend's place. I was very depressed for something which have happened to me. और मैं आता हूँ और शीशे में देखता हूँ कि मेरे ना सामने से मेरे फोरहेड के थोड़ा सा ऊपर बीच में एक बड़ा सा वो हो गया है, पैच बन गया है एंड आई डोंट हैव हेयर ओवर देयर. आई गॉट सो शॉक्ड कि मैंने कहा ये मुझे कैसे हो गया. एंड एलोपेशिया हो जाना, फिर वही बात अभी भाई के हुआ था. अब वो सारी चीजें मैंने कहा इसको तो 1.5 महीने वो नहीं आए, मेरे पता नहीं कब तक नहीं आएंगे. बाय द वे यू कैन रिकवर फ्रॉम एलोपेशिया बट इट टेक्स टाइम एंड स्लोली योर स्कैल्प स्टार्टेड टू ग्रो हेयर. तो धीरे धीरे करके रिकवरी होती है और बाल धीरे धीरे दोबारा बढ़ के आते हैं. अब मेरी वाइफ ने देखा, मेरी वाइफ कहती क्या हुआ, ये क्या हुआ. सो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट
तो इससे पहले मेरी वाइफ कहती है डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, गुरुजी का जल प्रसाद लगा हुआ, and drink some jal prasad as well. So I drank some jal prasad and she what she did is अपनी उंगली पे थोड़ा सा प्रसाद लगा के जल प्रसाद को मेरे सर पे लगा दिया जहां पर वो बाल उड़ गए थे सारे. It was not a huge patch but still it looked fun. तो अब I continued this for 10 days and meanwhile मुझे 2 दिन बाद याद आता है कि मेरे पास एक कंघी है which was given to me just before this incident और वहां से मिली थी बड़े मंदिर से. ओके, आई शोड इट टू माय वाइफ. मैंने कहा पहले क्यों नहीं दिखाई तुमने मुझे, ये तुम्हें ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा मिला है, कुछ ब्लेसिंग मिली है तुम्हें. मैंने कहा आई डोंट नो, ये किसी ऐसा लग रहा है जैसे किसी की मतलब कंघी है और इट वाज वेरी डर्टी, सो आई जस्ट केप्ट इट इन माय स्कूटी बिकॉज अंकल केप्ट ऑन गिविंग इट टू मी. तो मैंने कहा ठीक है. वो कहते नहीं, इसको वॉश करके आप इसको स्टार्ट यूजिंग इट. तो मैंने कहा ठीक है. तो आई स्टार्टेड यूजिंग इट. We didn't tell anybody that I had alopecia, even in my home, to my brother as well, to my mom, to my dad. किसी को नहीं बताया हमने, बस मेरी वाइफ और मुझे पता था कि मतलब मेरे जो है, मेरे को भी सेम प्रॉब्लम हो गई मेरे छोटे भाई की तरह, एंड मेरे भी बाल जी भी आगे से उड़ गए हैं. तो उसके बाद क्या होता है, मैं स्टार्ट यूजिंग दैट कॉम और थोड़े दिनों बाद मैं देखता हूँ कि जी वहां पर बाल आने लग गए हैं 10 दिनों बाद. एंड एलोपेशिया के मैं जितने भी केसेस पढ़ रहा था, मैंने किसी भी केस में ऐसा नहीं देखा कि मतलब विद इन 10 days योर हेयर कम्स बैक. इट टेक्स few months, at least 4 to 5 months for your scalp to grow hair that thick वहीं पर उसी जगह पे जहां से वो उड़े हैं बाल. तो आना शुरू हो गए एंड वी डिड शुक्राना. एंड जब वो बाल थोड़े और बड़े हो गए, फिर आई टोल्ड टू माय मॉम एंड डैड और ब्रदर को कि ऐसे ऐसे मिरेकल हुआ है. बाय दिस टाइम इवन माय ब्रदर गॉट ब्लेस्ड एज वेल, उसका भी ठीक होना शुरू हो गया सारा. तो गुरुजी पहले ही जानते हैं कि हमारे साथ क्या बुरा होने वाला है, वो पहले ही जानते हैं और उसको जानते हुए वो हमें ब्लेसिंग पहले ही दे देते हैं. इट इज वी हु डोंट रिकॉग्नाइज कि वो हमें पहले ही ब्लेस कर चुके हैं. वो आप पे आने वाली मुसीबत को वो पहले ही भांप के पहले ही आपको ठीक कर देते हैं, पहले ही ब्लेसिंग दे देते हैं कि आपको जरूरत भी ना पड़े. ऐसे हैं हमारे गुरुजी. लव यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. और अभी एक हाँ जी अंकल. हेलो जी अंकल, क्या कहते हैं आप? बस एक सत्संग और है जो रिसेंट का है, अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं शेयर कर दूं. जी अंकल. अच्छा, जय गुरु जी. अंकल अभी रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ था जनवरी में. इट वाज 17th of January व्हेन आई वाज गोइंग टू द ऑफिस. बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ. तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि आई फेल डाउन और मैं अपने मतलब टेल बोन के सहारे गिरा. तो दैट वाज अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस. हाउएवर मैं रिकवर हो गया उससे आप गुरुजी की कृपा से. इट टेक्स मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स एंड बेड रेस्ट. और इससे कभी कभार आपको ऑफ कोर्स ऑफिस की छुट्टियां लेनी पड़ती हैं और काम रोकना पड़ता है कभी कभार जस्ट बेस्ट बेड रेस्ट लेने के लिए, सो यू कैन रिकवर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एन इंजरी. और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आई हैव नो मेमोरी, बट व्हाट आई हैव लेफ्ट इज दैट समबडी पुल्ड मी ऑफ माय स्कूटी. मतलब जैसे ही गाड़ी आके मेरी स्कूटी को अपने साथ रगड़ के ले जा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पकड़ के मुझे पीछे से और पीछे की तरफ खींच लिया और बड़े आराम से मैं जमीन पे लैंड हुआ, बट स्टिल गॉट हिट. और इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था कि सारे लोग आसपास वाले इतना डर गए थे कि इतना बड़ा झुंड इकट्ठा हो गया कि भाई अब तो इसको तो बड़ी जबरदस्त चोट लगी है, ये पता नहीं उठेगा नहीं उठेगा दोबारा. एंड मेरे पे एक खरोच भी नहीं संगत जी, मेरे पे एक खरोच भी नहीं आई. और पता है आपको बाइक्स और स्कूटीज तो वैसे ही थोड़ी सी डेंजरस होती हैं. I mean, गाड़ी में होना आपके आसपास से चीजें जो होती है वो बचा लेती हैं आपको, बट एक स्कूटी से गिरना वो भी 50 की स्पीड पे, इट्स वेरी वेरी रिस्की. बट मुझे एक खरोच भी नहीं आई. सब कुछ हो गया. मुझे किसी ने उठा के साइड में मतलब आगे तक छोड़ा थोड़ा सा. तो व्हेन आई वाज स्टैंडिंग, मैंने देखा मेरी उंगली से ना जहां पर मुझे दर्द भी नहीं है वहां से एक बूंद खून निकल गया. मैंने गुरुजी को शुक्राना किया. मैंने कहा बस काट दिए ना सारे कष्ट मेरे, क्योंकि आई वाज सो श्योर कि गुरुजी थे जिन्होंने मुझे पकड़ के पीछे से मतलब मुझे बचा लिया और थोड़ा एक बूंद बहाने से एक बूंद खून निकाल दी. हाँ जी, इसका एक्सीडेंट हुआ है और अब देखो आई एम टोटली रिकवर्ड. इट टेक्स लाइक आई सेड, इट टेक्स मंथ्स इवन ईयर्स टू रिकवर फ्रॉम टेल बोन इंजरी.
और एट दैट स्पीड मैं गुरुजी का यही शुक्राना करूंगा कि वो हमेशा हैं हमारे साथ, और सब संगत के साथ जिनके भी एक्सीडेंट्स हुए हैं या जिनके भी ऐसे चीजें हुई हैं कि उनको थोड़ी बहुत चोट लग भी जाती है, डू नॉट थिंक लाइक गुरुजी डोंट ब्लेस। गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करते हैं, और अगर छोटी बहुत चोट लग जाए तो बस आप ये समझिए कि आपके कष्ट कट गए, कोई बहुत बड़े कष्ट है जो आपके थोड़े से में काट दिए गुरुजी। तो जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं आपने दी कि अगर मैं यहाँ पर भी एंड करूंगा तो भी वो बहुत कम होंगी, बट अनंतम शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग यू हैव डन इन आवर लाइफ, and there are so many other satsang which I will share later on as well, which are in in motion, I would say. Jai Guruji, uncle.